इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में एक तरफ क्या चल रहा है, पीडीपीडी, और दूसरी तरफ क्या चल रहा है, आईडीआईडी। मुझे लगता है मैंने पीडीपीडी के बारे में जितना आपको पढ़ाना था वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। मैं अब यहां से आगे क्या कराना चाहता हूं, आज के लेक्चर में आईडीआईडी फोर्स को मुकम्मल करना चाहूंगा। जी नहीं, मतलब हाइड्रोजन ही वन ऑफ दोज एग्जांपल्स है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत, अगर देखें ना, आप कहते हैं सर जी मैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन का जो डिफरेंस है वो है, मुझे तो लगता है 1.7 से भी ज्यादा है, लेकिन चलो मैंने 1.69 डिफाइन किया हुआ है। अगर आप कहते हैं सर जी मैंने कंपाउंड बनाना है लाइक कार्बन का और क्लोरीन का CCl, तो C और Cl के बीच में तो बॉन्ड पोलैरिटी इतनी ज्यादा नहीं है। किसमें बॉन्ड पोलैरिटी सबसे ज्यादा है, HF, HO और HN के केस में। तो दीज आर द केसेस जब क्या होता है, बॉन्ड पोलैरिटी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, पार्शली पॉजिटिव बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शली नेगेटिव बहुत ज्यादा पार्शियल नेगेटिव है। तो अगर एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीज को दूसरे बहुत ज्यादा नेगेटिव चीज ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, क्या होगा जी, हाँ जी सर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ना, एक ज्यादा पॉजिटिव है दूसरा ज्यादा नेगेटिव है तो फोर्स बहुत स्ट्रांग होगी। और उस फोर्स का नाम हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्या नाम रख दीजिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एनी क्वेश्चन दीदी? नहीं 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 जाएंगे आइस के स्ट्रक्चर में, जब मैं आइस के स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊंगा तब पूछ लेना। हाइड्रोजन बॉन्ड है, अभी तक रहेगा, उधर रखते हैं मैं पे दे दूंगा, रहेगा। अभी तक तो मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहें, कोवलेंट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड कहें। और हाँ जब आपको समझ ही ना आए कि इसमें से हाइड्रोजन कौन सा है तो कोवलेंट कौन सा है, तो आप फिर सबकी स्ट्रेंथ को इक्वल क्या दें। ठीक है, बहरहाल मैं भी उसके ऊपर कॉमेंट नहीं देना चाहता। मैं जो कॉमेंट देना चाहता हूँ, मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ भाई, मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एग्जांपल्स देनी थी, मैंने दे दी है। वैसे दो दो लाइनें क्यों लगाई, दो दो डॉट लाइन्स क्यों लगाई, एक ही लगानी थी। दो भी लगती हैं कभी कभार, कब, जब दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने होते हैं। ठीक है जी, अब वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स कब बनाने होते हैं, आप लोगों ने कभी आपने बायो में डीएनए पढ़ा है, डीएनए में वो क्या होता है, AT और CG पढ़ा है, A और T के बीच में दो लाइनें, C और G के बीच में तीन लाइनें। क्यों, वो दो लाइनें क्या होता है, एडेमीन थायोमीन साइटोसिन गवानीन, कुछ ऐसे होता है। इसके अंदर क्या होता है, कहीं पर दो डॉटेड लाइनें नाइट्रोजन बेसिस होती हैं, तो दूसरी तरफ क्या होता होगा, हाइड्रोजन होता होगा, उसका पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन इसके पार्शियल नेगेटिव नाइट्रोजन के दरमियान में क्या करता होगा, एक दफा के दो दफा, A और T के बीच में दो दफा और C और G के बीच में क्यों जी तीन दफा, क्यों, उसके स्ट्रक्चर में इधर तीन दफा N होगा, उधर तीन दफा H होगा। अब कैसे होगा इतना तो मुझे नहीं पता, इतना मुझे पता है दो लाइनें तीन लाइनें कहीं हैं भाई, तूने दो दो लाइनें बनाई है, उसको देखकर मुझे डीएनए का A के सामने T और C के सामने G नजर आ गया, दो लाइनें नहीं है, एक ही लाइन। ये ले जनाब साहब, खैर बहरहाल जो भी है, क्या बात हो रही है, बायो। ठीक है जी, पता नहीं सही सुनाई कि गलत सुनाई है, किसी जमाने में थोड़ी सी पढ़ी थी। क्या पढ़ाना है जी, क्या पढ़ाना है, आईडी पढ़ाना चाहता था, आईडी फोर्स की तरफ आ जाए। आज का लेक्चर ये है भाई, व्हाट इज दिस आईडी फोर्स। आईडी मतलब आई फॉर इंस्टेंटेनियस डायपोल डैश, व्हाट इज दिस आई फॉर इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। ओके जी, आपने उधर पीडीपीडी का काम किया था, यहां पर आप अभी आईडी का काम करेंगे। वहां पीडीपीडी के साथ क्या लिखा आपने, इट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड एंड्स ऑफ टू परमानेंट डायपोल्स इन क्या, अब क्या लिखूं, इट इज, ये भी क्या होगा, ये भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगी, बिटवीन क्या, बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड एंड्स ही होगी, ऑफ क्या, ऑफ एन इंस्टेंटेनियस डायपोल विद एन इंड्यूस्ड डायपोल, जो कि एग्जिस्ट करते हैं किधर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। तो पोलर वाले में तो पीडीपीडी था ना, अब कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं नॉन पोलर, जैसे कि मैं उसकी सबसे टिपिकल एग्जांपल आपको देने लगा हूं, F2 कौन, फिर Cl2, फिर Br2, फिर
आपको पता है फ्लोरीन और क्लोरीन किस स्टेट में, मतलब उनके दरम्यान में IMF को इग्नोर होएगी नहीं, ठीक है मान लेते हैं नहीं। ब्रोमीन किस स्टेट में, क्यों, मतलब ब्रोमीन अगर लिक्विड स्टेट में है, ब्रोमीन की नेचर तो नॉन पोलर है, अगर उसकी नेचर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में तो पीडीपीडी फोर्स होती नहीं है, किस खाते में लिक्विड हो गया है, तो इसका मतलब आईडी क्या चीज होती है, कोई फोर्स होती है किसके दरम्यान, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरम्यान। अब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले क्या बनाना है, इंस्टेंटेनियस डायपोल, फिर क्या बनाना है, इंड्यूस्ड डायपोल, और फिर बीच में क्या पैदा हो जाएगा, एक फोर्स पैदा हो जाएगी, क्या हो जाएगा। तो एक काम करिए जनाब साहब, लिखिए जरा, सबसे पहली बात तो ये लिखिए, इट इज एन, वही जुमला इधर भी लिखेंगे लेकिन थोड़े से फर्क के साथ, क्या लिखें, इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, it is an electrostatic force of attraction between the oppositely charged ends देवे साहब इंटरमोलिकुलर फोर्स वाली वर्कशीट चाहिए, IMF वाली बता दें बाबर को। क्या लिखना है जी, इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड एंड्स of क्या, of an instantaneous dipole, of an instantaneous dipole and an induced dipole and an induced dipole in non-polar molecules। पहले क्या था, between oppositely charged ends of two permanent dipoles in polar molecule, यहां क्या लिखा है, oppositely charged ends of an instantaneous dipole with an induced dipole in non-polar molecules। ओके जी, तो non-polar molecules की जो सबसे टिपिकल तरीन एग्जांपल है, आई थिंक वो हेलोजन वाले मॉलिक्यूल जी, हाँ पढ़ाने लगा हूं, थोड़ी देर सफर करें। ऑपोजिटली चार्ज एंड्स ऑफ क्या, इंस्टेंटेनियस डायपोल विद क्या, विद एन इंड्यूस्ड डायपोल इन क्या, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, अंडरलाइन द वर्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। बल्कि इस पूरी डेफिनेशन में मुझे आपको क्या समझाना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझानी है, ऑपोजिटली चार्ज एंड्स समझाने हैं, इंस्टेंटेनियस डायपोल समझाना है, इंड्यूस्ड डायपोल समझाना है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल समझाने हैं। तो मैं सबसे पहले कौन सी वाली नॉन पोलर मॉलिक्यूल की एग्जांपल ले लूं जी, हाँ जी, आई थिंक X2, X लाइक यू नो हेलोजन का कोई भी जनरल ले लें, हेलोजन का जनरली मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में अगर आप X2 की एग्जांपल लेते हैं तो बताएं जनाब साहब, X सिंगल बॉन्ड X, ये किसकी एग्जांपल लिया आपने, तो आपने नॉन पोलर को अंडरलाइन किया, उसको अंडरलाइन करके लिखें क्या, X2 के आगे क्या लिखें, X सिंगल बॉन्ड X। ओके, तो ये नॉन पोलर है जनाब साहब, कौन है ये, क्या ये पूरी जिंदगी नॉन पोलर है, हाँ वैसे तो पूरी जिंदगी ही इसको नॉन पोलर होना चाहिए, बट मुसीबत क्या होती है, अगर तो मैं ये कहूं कि जो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है, मतलब जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि वो बिल्कुल रिजिड है, क्या है रिजिड, मतलब स्टे, मतलब जिधर है उधर ही रहेगा, तो क्या उसको किधर रहना चाहिए, बिल्कुल किधर, दरमियान में, मतलब अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियर, और सिर्फ अलोंग द लाइन नहीं, रिजिड का मतलब ये है सर जी एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन, और ये यहां से हिलते ही नहीं है, ये यहां से, क्या असल साइंस ये वाली क्या होता है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन रीजन है, जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम है। अच्छा, वैसे जनरली वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट
इलेक्ट्रॉन मूव तो करता है ना। अगर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन की मूव, मतलब इसका आपने जनरली वो क्या बना होता है, इसका वो क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर कैसा कैसा बनाता था, ऐसे बनाते थे। मतलब इस स्पेस में क्या हो रहा है, इस स्पेस में कौन मूव कर रहा है, ओके डन। ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो इसकी ये पिक्चर ओवरऑल पिक्चर बनी, क्या बनी है ये इसकी ओवरऑल जनरल पिक्चर बनी हुई है। लेकिन एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम जावेद साहब इधर आए, उन्हें बोले इसमें से कुछ सवाल मैंने पिछली वर्कशीट में दे दिए हैं, वो काट दीजिए, बाकी की वर्कशीट बना दें। इसमें से कुछ मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दे दिए हैं। मिसाल के तौर पर बताया कुछ सवाल जो किस में दे दिए, पिछली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दे दिए हैं, वो काट दें, वो काट के पूरी क्लास के लिए दे दें। पिछली वर्कशीट वाले सवाल निकाल कर बाकी दे दीजिएगा, ठीक है। सुनो भाई, क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को समझा रहा हूं मैं आपको। क्या समझा रहा हूं जनाब साहब, अगर मैं कहूं देयर इज अ मोमेंट ऑफ टाइम जब इलेक्ट्रॉन्स थोड़े इधर हैं, किधर हैं, थोड़े इधर हैं, तो शक्ल क्या होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड उस मोमेंट में कैसा होगा, ऐसा हो सकता है। क्या मतलब है इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, कि थोड़ा सा किधर शिफ्ट हो गया। अगर किसी लम्हे में इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक लम्हे के लिए भी, मतलब वो दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इधर चले गए तो उसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस डायपोल हो गया। क्या हो गया, क्या मतलब है इंस्टेंटेनियस डायपोल का, एट एन इंस्टेंट या फॉर एन इंस्टेंट, फॉर एन इंस्टेंस क्या हो गया, वो फॉर एन इंस्टेंस अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ गया है तो ये क्या हो जाएगा पार्शियल, ये क्या हो जाएगा पार्शियल, तो ये क्या बन गया, ये बन गया इंस्टेंटेनियस। था नहीं है, क्या था ये बेटा, था नहीं, इनिशियली था क्या ये, नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, मतलब नॉट अ डायपोल। क्या, इफ ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो क्या था, इट इज नॉट अ डायपोल, इट इज नॉट अ डायपोल। लेकिन क्या, ड्यू टू सम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस कैन बिकम क्या, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट थोड़ी लेफ्ट या राइट खिसकी है, किधर खिसकी है, लेफ्ट या राइट की तरफ, अगर इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा झुकाव, हाँ इलेक्ट्रॉन कह रहा है मैं वापस आने वाला हूं, इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहा है ना, यू कुछ तो मूव करेगा। एक बात याद रखिए, इलेक्ट्रॉन कभी भी रिजिड नहीं है, इलेक्ट्रॉन कभी भी स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज मूविंग, इट इज ऑलवेज रिवॉल्विंग। असल तो लफ्ज है रिवॉल्विंग, लेकिन चलो रिवॉल्विंग तो होगा सर, उसका कोई सेंटर होना चाहिए, या रिवॉल्विंग का वर्ड आता है सर्कल के लिए, सर्कुलर, अब सर्कल तो नहीं, बट ये सर्कल ना हो, रिवॉल्विंग का लफ्ज ना हो, एक लफ्ज कायम है बेटा जी, कौन सा लफ्ज, मूव करेगा भाई, मूव करते करते ओवरऑल उसका क्लाउड ऐसा है। बट एक ऐसा लम्हा आ सकता है जिस वक्त इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट थोड़ी लेफ्ट हो गई होगी, क्या हो गई होगी, हालांकि वापस आएगा भी। इसको पता है अक्सर टीचर्स कैसे समझाते हैं, वो कहते हैं जितनी देर के लिए वो इधर गया है उतनी देर के लिए उसने उधर भी जाना है। अल्टीमेटली हम क्या कहते हैं, ओवरऑल जितना इधर था उतना उधर भी था, ये जितनी प्रोबेबिलिटी इधर थी उतनी प्रोबेबिलिटी उधर थी, या उतनी प्रोबेबिलिटी दरमियान में थी, खैर जो भी था एक साथ ही तो नहीं। हाँ उसमें एक पर्टिकुलर टाइम तो है, टाइम मतलब स्लो मोशन में देखूंगा मैं, उसको बहुत स्लो मोशन में देख रहा हूं इलेक्ट्रॉन के पेयर की मूवमेंट को, कि जिसको इनिशियली बिल्कुल दरमियान में होना चाहिए था, अब वो किधर चला गया, इधर, वो बिल्कुल किधर था, इधर, इधर किधर है, थोड़ा सा इधर, और थोड़ी देर बाद किधर चलेगा वो इलेक्ट्रॉन, यूं तो कर रहा है ना, कम से कम इतनी मूवमेंट तो होगी। चलो वो ना हो, क्या ना हो, रिवॉल्विंग ना हो, ऑसिलेटरी तो होगी ना, इसके बीच में ऑसिलेट तो कर सकता है। इफ एट एन इंस्टेंट, उसकी ऑसिलेशन के दौरान या उसकी मूवमेंट के दौरान वो थोड़ा सा इधर गया, एट दैट मोमेंट व्हाट इज दिस मॉलिक्यूल, इट्स अ डायपोल। कैसे,
ये वाला एंड विल बिकम, ये वाला एंड विल बिकम, अगले लम्हे डायपोल खत्म। क्यों? इलेक्ट्रॉन का मैं तो वापस आ रहा हूं। अच्छा वापस आएगा तो दोबारा के दरमियान में डायपोल खत्म। फिर क्या करेगा? उधर क्या जाएगा? उधर नेगेटिव, इधर क्या? तो ये जो एक उस कॉलम में आपने क्या पढ़ा? परमानेंट डायपोल क्या पढ़ा? वो क्या करता है? कहता है भाईजान मैं आप जिधर हूं इधर हूं। क्योंकि इसने क्या किया होता है, इधर के न्यूक्लियस ज्यादा जोरदार होता है, उसने तो खींच के रखा था, भाई मैं तो खींच के रखूंगा। तो वो एक तरफ से खींच के रखता है तो वो पार्शियल नेगेटिव होता है, दूसरी तरफ पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो उसको क्या कहते हैं? परमानेंट डायपोल। वो डायपोल इलेक्ट्रॉन के अपने पर्सनल मूवमेंट की वजह से, वो किस वजह से होती है? हाँ जी, वो तो इस वजह से होती है कि सर जी क्या हो रहा होता है, इसका न्यूक्लियर पुल ज्यादा है, उसका न्यूक्लियर पुल कम है, इसने पकड़ के अपने करीब रखा होता है कि तुम ज्यादा देर दे रहोगे, उधर अगर जाना भी है तो 24 घंटे में से 1 घंटे के लिए चले जाना, ज्यादा देर तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? परमानेंट डायपोल। क्या कहते हैं जी? अच्छा, जहां तक इसका ताल्लुक है, इसको हम परमानेंट डायपोल क्यों नहीं कह रहे? ये नहीं कि उसने खींचा है, नो, उसने नहीं खींचा, वो उसने दरमियान में रहना था। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, कुछ ना कुछ उसने मूवमेंट करनी है, अपनी रैंडम तो नहीं कहूंगा, अपनी रिवॉल्विंग मूवमेंट भी नहीं कहूंगा, अपनी ऑसिलेटरी, वैसे मुझे ये भी नहीं कहना चाहिए, जस्ट कह दें अपनी मूवमेंट, अपनी किसी मूवमेंट की वजह से वो किधर होता है? लेफ्ट। या तो जिस लम्हे में वो लेफ्ट होता है उस लम्हे में लेफ्ट की तरफ डायपोल हो जाता है, जिस लम्हे में वो राइट जाता है उस लम्हे में वो राइट की तरफ डायपोल हो जाता है। तो क्या कोई लम्हा ऐसा आएगा जिस लम्हे में इट विल बिहेव एज अ डायपोल? यस आएगा, बिल्कुल आएगा। तो जब वो एक लम्हा आएगा जिस लम्हे में इट विल बिहेव एज अ डायपोल, तो यू नो व्हाट विल हैपन, दैट लम्हे में इस डायपोल को कहूं कौन सा डायपोल? इंस्टेंटेनियस डायपोल। और अब आपकी इतला के लिए अर्ज है, ये इंस्टेंटेनियस डायपोल सिर्फ बॉन्ड पेयर की मूवमेंट की वजह से तो नहीं होगा, ये तो उसके अपने इलेक्ट्रॉन जो इतना रैंडमली मूव कर रहे हैं ढेर सारे, कौन से वाले? वो जो अपने उसके, अगर इफ इट इज ब्रोमीन देन 2,8, 18,8, मतलब 7 में से वो जो एक उधर चला गया, बाकी 6, तो 2,8, 18,6, वो सारे भी तो मूव कर रहे होंगे, वो बड़ा सिमेट्रिकली मूव कर रहे हैं। हाँ जी, नहीं मैं वो समझा नहीं रहा, मैं ड्रॉ भी नहीं कर रहा, इमेजिन भी नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको इतना बता रहा हूं कि अगर ब्रोमीन के केस में जब इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने ढेर सारी उसकी रैंडम मूवमेंट होगी, तो उसका इंस्टेंटेनियसली डायपोल बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। जिसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें क्या होगा? इंस्टेंटेनियस डायपोल बनने वाला शुगल उतना ज्यादा होगा। वो तो बात की बात है, अभी तो मैं उधर पहुंचे ही नहीं हूं ना, पहुंचूंगा मैं उधर ही कि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन्स कम है तो उसमें इंस्टेंटेनियस डायपोल्स का फिनोमेना बहुत कम होता है। आयोडीन में इलेक्ट्रॉन्स बहुत, तो इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किसी ने कहा जी इस तरफ इंस्टेंटेनियस डायपोल होगा, किसी ने कहा जी उस तरफ इंस्टेंटेनियस डायपोल होगा। वो हर लम्हे कहीं ना कहीं से क्या कर रहा है? इंस्टेंटेनियस। तो अगर वो बना ही रहा है तो इसका मतलब एक बात याद रखिएगा, इंस्टेंटेनियस डायपोल के चांसेस किस में ज्यादा है? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। अच्छा लो जी, ये बात हम एंड पे दोबारा डिस्कस करेंगे। इंस्टेंटेनियस डायपोल अगर ये बन गया तो इसके सामने अगर कोई पड़ा हुआ, तो आपने पढ़ा होगा एक इंड्यूस्ड का फिनोमेना भी होता है कि पार्शियल पॉजिटिव चीज अपने सामने वाली चीज को क्या कर देती है? नेगेटिव कर देती है। नेगेटिव चीज अपने सामने वाले को क्या कर देती है? पॉजिटिव कर देती है। तो ये हमने पढ़ा ना फिजिक्स में ओ लेवल में कि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट किसी भी न्यूट्रल स्फीयर के सरफेस पर नेगेटिव चार्जेस ले आएगी। आई थिंक इसको इंडक्शन कहते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, तो इस इंस्टेंटेनियस डायपोल के सामने अगर आपने बड़े कोई ढीठ किस्म का बिल्कुल बहुत पक्का नॉन पोलर मॉलिक्यूल रख दिया, इसने उसको क्या कहना है कि भाई जिस लम्हे के लिए मैं इंस्टेंटेनियस हूं, भाई तुझे भी क्या करना पड़ेगा? तुझे भी डायपोल बनना पड़ेगा। किस खुशी में? किस खुशी में डायपोल बनना पड़ेगा? एक काम करें जी, ये था नॉट डायपोल, इसके साथ पहले क्या लिखूं? बल्कि एक सेकंड, इसके सामने यहां आ जाता हूं। इसके सामने अगर कोई यूं पड़ा हो x और x, इसके पार्शियल पॉजिटिव ने इसको क्या करना है? पार्शियल नेगेटिव बनाना है, और उसको क्या करना है?
पार्शियल पॉजिटिव बनाना है, एंड यू नो इसकी मौजूदगी में वो क्या हो जाएगा, इसकी मौजूदगी में ये भी पोलराइज हो जाएगा। अगर इसकी मौजूदगी में वो भी पोलराइज हो गया तो पहले इसने उसको क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया, इसने उसके अंदर पोलराइजेशन इंड्यूस कर दी, इसने उसको इंड्यूस डायपोल बना दिया। किसको मसला है, लो जी अब क्या होगा, अब इसने कहा मैं हूं इंस्टेंटेनियस डायपोल, तुम हो इंड्यूस डायपोल, मेरा नाम भी आईडी है, तुम्हारा नाम भी आईडी है, मेरा ये पार्शियल पॉजिटिव एंड और तुम्हारा ये पार्शियल नेगेटिव एंड आपस में क्या है, ऑपोजिटली चार्ज्ड एंड्स हैं, क्या है, तो ये ऑपोजिटली चार्ज्ड एंड्स के दरमियान में क्या होगा, हेलो जी कुछ समझ आ रहा है भाई, इसका नाम क्या है, इंस्टैंटेनियस डायपोल, इसका नाम क्या है, इंड्यूस्ड डायपोल, इसका नाम क्या है, आईडी फोर्स, हेलो जी। सो गौर से मेरी बात सुनिए, इंस्टेंटेनियस डायपोल के साथ कुछ नोट्स लिखें जी, लिखें, एनी मॉलिक्यूल कैन बिकम अ डायपोल any molecule can become a dipole for an instant of time, for an instant of time, any molecule can become a dipole for an instant of time due to क्या, due to movement of electrons, due to the movement of its electrons, due to the movement of its electrons, कौन से वाले, कोई भी, जितने शेड वाले की मूवमेंट की वजह से, मैंने तो शेड वाली की मूवमेंट की वजह से दिखाया है, मुझे लगता है कि उसका जो बाकी वाले हैं वो भी तो पोटेंशियल से आगे पीछे जा रहे हैं, उनकी वजह से भी कभी एक कोने में पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा कोना नेगेटिव हो जाएगा, जनरली ओवरऑल वो नॉन पोलर कहलाते हैं, लेकिन उनके अंदर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी मूवमेंट उतनी डिफरेंट, उतनी अजीबोगरीब होती है, उतना ज्यादा चांस होता है किस चीज का, उसके अंदर डायपोल के डेवलप होने का, फॉर व्हाट, फॉर एन इंस्टेंट, इसलिए उसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस। होता वो जनरली क्या है, नॉन पोलर, उसमें कोई डायपोल नहीं होता, लेकिन क्या होता है सर जी, किसी भी लम्हे कहीं से भी कोई भी कोना, कोई भी खुदड़ा उसका क्या हो सकता है, इंस्टेंटेनियस डायपोल बन सकता है जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये इसी वजह से तो नोबल गैसेस जो हैं वो लिक्विफाई हो जाएंगे। नोबल गैसेस में हीलियम, नियॉन, आर्गॉन वो अकेले के एटम्स हैं ना, बिल्कुल उनके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स से होगा, इसलिए तो कह रहा हूं कि सिर्फ बॉन्ड पेयर तक नहीं है मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपने कहीं पढ़ा होगा कि आर्गॉन को लिक्विफाई किया जा सकता है, या जो भी नोबल गैसेज हैं उनको सॉलिडिफाई भी किया जा सकता है। किस खुशी में? जब वो सॉलिडिफाई कर लिए जाएंगे तो उनके पार्टिकल्स के बीच में अगर कोई फोर्स हुई तो कौन सी होगी? देखें, सॉलिडिफाई करने के लिए फोर्स तो चाहिए ना, कोई चीज सॉलिड स्टेट में होगा तो फोर्स तो होगी, कौन सी? आईडी होगी, ठीक है। वहां आप ये तो नहीं कहेंगे सर नियॉन के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग है, नियॉन के अंदर आयनिक बॉन्डिंग है, उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग है। हाँ ये कहेंगे सर उसके अंदर कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स है, उसके अंदर वैन डर वाल फोर्स है। ओ लेवल में हम यही कह के जान छुड़ाते थे, कहीं भी फोर्स दिखानी तो क्या कहते थे, क्या जी? वैन डर वाल। अब ये वैन डर वाल की नस्ल क्या है? ये वैन डर वाल पीडी वाला है या वैन डर वाल? ये पीडी वाला किधर है? जहां पर परमानेंट डायपोल है। आईडी वाला कहां है? जहां परमानेंट डायपोल वो हर जगह है, वैसे वो पता किधर है? एक आपको बात बताऊं, ये आईडी पोलर में भी है, ये बड़ा मजे की बात है। वैसे पोलर मॉलिक्यूल का पोल तो फिक्स होता है ना, तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो मूव कर रहे होते हैं। ये बड़ी अनोखी बात है, प्लीज गौर से सुनिएगा क्या कह रहा हूं मैं। पोलर मॉलिक्यूल्स में दो किस्म की फोर्सेस होती हैं, कौन सी? पीडी भी होती है
और आईडी भी होती है। ये पीडीपीडी किधर होती है, ये क्यों होती है? वो तो परमानेंट डायपोल की वजह से होती है। लेकिन क्या जो और परमानेंट डायपोल होता है बॉन्ड पेयर की वजह से, किस वजह से होता है? या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या बाकी इलेक्ट्रॉन्स वो नहीं मूव करते होंगे, उनकी वजह से कोई डायपोल नहीं होता होगा। उनकी वजह से पोलर मॉलिक्यूल्स में इंस्टेंटेनियस डायपोल नहीं होता होगा, होता होगा ना? तो एक बात बताऊं आपको, पोलर मॉलिक्यूल्स में पीडीपीडी फोर्स के साथ साथ आईडी फोर्स भी होती है। आईडी सिर्फ नॉन पोलर में नहीं होती, आईडी हर जगह होती है, ठीक है? आईडी फोर्स जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी होगी, मोनो एटॉमिक गैसेस जो है वो नोबल गैसेस उनमें भी होगी, और आईडी फोर्स जो है वो क्या बोलते हैं, किधर होगी जनाब साहब? और जो आपका पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें भी होगी। नहीं, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं, तो कोवलेंट कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं, ठीक है जी, उनकी बात नहीं कर रहा। बहरहाल एक काम करता हूं, पहले इस स्क्रिप्ट को मुकम्मल करता हूं, फिर आपके अगले सवालों की तो जाऊंगा। इंस्टेंटेनियस डायपोल के साथ आपने क्या लिखा? एनी मॉलिक्यूल कैन बिकम अ डायपोल फॉर एन इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यू टू द ओके। और इलेक्ट्रॉन्स में आप ध्यान रखिए, मैंने स्पेसिफाई नहीं कि ये कौन सा, कोई भी इलेक्ट्रॉन है जी, कोई भी मूव कर सकता। उस इंस्टेंटेनियस डायपोल ने इधर क्या करना है, अगला जुमला इसके नीचे आके लिख दे, द इंस्टेंटेनियस डायपोल, the what? Instantaneous dipole induces a polarity, induces, याद रखिएगा इंस्टेंटेनियस कुछ और है और इंड्यूस्ड कुछ और है। इसके नीचे क्या जुमला लिखवा रहा हूं, इस वाले के नीचे, the instantaneous dipole induces a polarity in the nearby molecule। क्या जनाब साहब? The instantaneous dipole induces what? Induces a polarity into what? Into a nearby molecule, making it क्या? Making it an induced dipole. Making it an induced dipole. The instantaneous dipole induces a polarity into a nearby molecule, making it क्या? Making it an induced dipole। लो जी, ये इंस्टेंटेनियस बन गया, उसी लम्हे में इसने अगले वाले को क्या कह दिया, उसको इंड्यूस कर दिया, और दरमियान में क्या पैदा हो गया? दरमियान में देयर डेवलप्स क्या? अगला जुमला लिखिए जी, दिस डेवलप्स अ फोर्स बिटवीन क्या? दिस डेवलप्स अ फोर्स, कौन सी वाली? नहीं, फोर्स की नेचर क्या होगी? इलेक्ट्रिकल। दिस डेवलप्स अ फोर्स, ब्रैकेट में लिख दीजिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोस्टैटिक, फोर्स इलेक्ट्रिकल लिख दीजिए। दिस डेवलप्स अ फोर्स, ब्रैकेट में लिखिए इलेक्ट्रिकल, बिटवीन क्या? बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड एंड्स, बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड एंड्स, between the oppositely charged ends of क्या? Of an instantaneous dipole and an induced dipole. This develops a force of attraction between the oppositely charged ends of an instantaneous dipole and an induced dipole that vanishes as soon as it was formed. एक और जुमला लिख दीजिए, that vanishes as soon as it was formed। ये कोई बड़ी परमानेंट किस्म की फोर्स, जैसे इंस्टेंटेनियस डायपोल एक इंस्टेंट के लिए है ना, तो इंड्यूस्ड डायपोल भी क्या है? उसी इंस्टेंट के लिए है। उसकी वजह से जो फोर्स है वो भी क्या है? वो भी एक इंस्टेंट के लिए है। तो इस इंस्टेंट खत्म, फोर्स खत्म है। असल में इंस्टेंट कितनी होगी ये सवाल नहीं है, सवाल क्या है, ये जो भी इंस्टेंटेनियस फोर्स है ये कितनी कितनी जगहों पर होगी, ये कितने कितने मॉलिक्यूल्स में होगी, ये कितनी स्ट्रांग होगी, इसके ऊपर मुझे लगता है मैं अगले किसी लेक्चर में बहस करूंगा। ठीक है जी, अभी मुझे क्या करना है, आपके सवाल बड़ा वैलिड है कि कितनी देर के लिए होगी,
मैं शायद कितनी देर का जवाब किस बात से दे दूं, किस किस कोने में होगी, कितने कितने मॉलिक्यूल्स में होगी, कब कब होगी, इसके होने से कितना इंपैक्ट होगा, कितना नहीं होगा, किस पर होगा, किस पर नहीं होगा। आई थिंक मैं इस बात को यहाँ पे अधूरा छोड़ना चाहता हूँ। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको यहाँ से कवर कर लूंगा।